और अब 24 का चुनाव नजदीक और खतरे में सियासी अस्तित्व। जी हां, उत्तर प्रदेश से आज बड़ी खबर सामने आई। समाजवादी पार्टी कांग्रेस में आखिरकार सीटों पर सहमति बन गई, यानी इंडिया गठबंधन यूपी में टूटते टूटते ही सही खुद को संभालने में कामयाब रहा। लेकिन यहां पेच दूसरी ओर फंस गया है, यानी एनडीए खेमे में, और पेच पर छाई चुप्पी अब बेचैनी का रूप लेने लगी है। दरअसल जयंत चौधरी लगभग 10 दिन पहले ऐलान कर चुके थे कि वो इंडिया गठबंधन छोड़ एनडीए कुनबे से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके बाद भाजपा खेमे की चुप्पी ने अब उन्हें परेशान कर रखा है। भाजपा खेमे की तरफ से न तो कोई प्रतिक्रिया आई और न ही कोई तस्वीर। तो क्या न माया मिली न राम वाली हालत में फिलहाल फंसे जयंत बीजेपी के फेर में फंस गए हैं, वो भी बुरी तरह से। आज देखिए, जब 24 का चुनाव नजदीक तो कैसे आ गया खतरे में सियासी अस्तित्व। जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। 2024 का सियासी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ मोदी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन जीत के हैट्रिक लगाने के लिए लगातार अपनी तैयारियों को धार दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन भी अपने कुनबे को मजबूत करने में लगा है। लेकिन जिस सूबे की चर्चा हर लोकसभा चुनाव में अहम हो जाती वो है देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां जयंत चौधरी ने इंडिया का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थामने का ऐलान कर दिया, जिससे यूपी में, खासकर पश्चिमी यूपी में एनडीए की ताकत दोगुनी हो गई। वहीं जिस इंडिया गठबंधन में यूपी को लेकर सीट शेयरिंग का मसला फंसा था, वो भी अब सुलझ गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति आखिरकार बन गई, जिससे ये तय हो गया है कि अब 24 के लिए यूपी का रण पूरी तरह से तैयार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें हैं, इन पर समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। एक तरफ यूपी में इंडिया गठबंधन की गाड़ी फर्राटे से दौड़ने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ जाने के फैसले की जयंत चौधरी की ओर से पुष्टि किए हुए 10 दिन बीत गए। इन 10 दिनों में न तो राष्ट्रीय लोकदल के किसी नेता ने भाजपा या एनडीए के समर्थन में कोई बात कही है और न ही भाजपा के नेताओं की ओर से ही गठबंधन के भीतर आरएलडी के स्वागत को लेकर कुछ कहा गया। दोनों पक्षों की ओर से इस रहस्यमय चुप्पी ने कार्यकर्ताओं की टेंशन बढ़ा दी। हालांकि जयंत ने खुद साफ किया है कि वो इस लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ जा रहे हैं और जल्द ही गठबंधन में शामिल होने की तारीख का ऐलान हो जाएगा। एनडीए को लेकर क्या कहेंगे, कब जा रहे हैं? क्योंकि विपक्ष अब आप पे आरोप लगा रहा है कि आपने बैक स्टैबिंग की है, बातचीत कर ली इंडिया गठबंधन में, अब भाग रहे हैं। मैं पीछे से कुछ नहीं करता, सामने से ही करता हूँ। कब तक फैसला हो जाएगा जब जानकारी मिल जाएगी। शुक्रिया। जयंत चौधरी जयंत चौधरी इनका साफ कहना है कि आने वाले समय में फैसला हो जाएगा कि एनडीए में कब जाना है, बातचीत अभी चल रही है। जयंत को इंडिया गठबंधन में 7 सीटों का ऑफर अखिलेश यादव ने दिया था, लेकिन यूपी में अखिलेश यादव का सीट बंटवारे का फॉर्मूला आरएलडी को रास नहीं आया। जयंत को अखिलेश की सीट शेयरिंग की शर्तों ने एनडीए की तरफ से जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो असल में जयंत चौधरी की अखिलेश यादव से नाराजगी की वजह रही। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल को 80 में से 7 सीटों का ऑफर दिया, लेकिन 7 में से 4 सीटों पर अखिलेश ने समाजवादी उम्मीदवार उतारने की बात कही, यानी 4 सीटों पर चुनाव चिन्ह आरएलडी का होगा, लेकिन प्रत्याशी एसपी का होगा। अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर, कैराना, मथुरा और बिजनौर सीट पर अपने कैंडिडेट चाहते हैं। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाह रहे थे। वो पूर्वांचल से एक सीट मांग रहे थे। जयंत चौधरी का मानना है कि देवरिया में उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन अखिलेश ने आरएलडी को देवरिया सीट नहीं दी। यही वजह रही कि उन्होंने इंडिया का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होने की घोषणा कर दी और साथ ही बीजेपी और मोदी में चौधरी चरण सिंह की कार्यशैली की झलक वाली बात कह डाली। मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है।
जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। लेकिन 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक गठबंधन में शामिल होने की औपचारिक घोषणा नहीं हुई। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आखिर वो क्या चीजें हैं जो दोनों दलों की दोस्ती के औपचारिक ऐलान में बाधा बन रही हैं। जी हाँ, तो यूपी को सियासत की धुरी कहा जाता है और यूपी में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के साथ ही ऑल इज वेल हो गया। लेकिन जिस इंडिया गठबंधन में मिले 7 सीटों को छोड़कर मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए में जयंत चौधरी ने आने का ऐलान किया, उसमें 10 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक गठबंधन की औपचारिक घोषणा तक नहीं हो पाई। तो क्या जयंत चौधरी ने इंडिया का साथ छोड़कर कोई बड़ी गलती कर दी है? आखिर क्या है वो मजबूरी जिसकी वजह से गठबंधन में देरी हो रही है? चलिए आपको ये हम दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये देरी जो है ये जयंत की परेशानी है। अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण के मौके का इंतजार दरअसल किया जा रहा है। पहली बात ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी छपरौली जाएंगे, अजीत सिंह की मूर्ति के अनावरण के मौके पर पहुंचेंगे और इसी तारीख को आरएलडी के एनडीए गठबंधन में शामिल होने की औपचारिक घोषणा हो सकती है। अनावरण के साथ साथ ये दिखाने की कोशिश होगी कि एनडीए गठबंधन किसानों की हितैषी है, लेकिन ये रहा इतनी आसान नहीं। क्यों नहीं आसान वो दिखाते हैं आपको। आसान इसलिए नहीं क्योंकि किसान आंदोलन बाधा बन रही है। सबसे बड़ी बात है आरएलडी और बीजेपी दोनों किसान आंदोलन के मुद्दे पर बैकफुट पर है। ऐसे में किसान और सरकार के बीच सुलह होने का इंतजार किया जा रहा है। आरएलडी को किसानों की पार्टी माना जाता है। किसान आंदोलन में इससे पहले जयंत चौधरी आपको याद होगा काफी सक्रिय भी थे। इस बार हालांकि चुप है। पार्टी के स्थानीय नेताओं के अनुसार इसे लेकर आरएलडी नेताओं से सवाल किए जा रहे हैं और इस वजह से यह गठबंधन पूरा होने के बावजूद आधिकारिक ऐलान नहीं किया जा रहा। अब तीसरा कारण देखिए, वो ये है कि सीटों को लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है। माना जा रहा है कि बीजेपी पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी को 4 सीटें देना चाहती है, साथ ही केंद्र में मंत्री पद का भी ऑफर है। लेकिन जयंत 8 सीटों की मांग कर रहे हैं और साथ ही इन 8 सीटों में से कुछ सीटें पूर्वांचल में चाहते हैं ताकि पार्टी का विस्तार कर पाए अपने लिहाज से। और यह भी एक वजह है जिसके कारण अभी तक गठबंधन का औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया है। यानी भले ही जयंत एनडीए में जाने को तैयार बैठे हैं, लेकिन इन वजहों के कारण गठबंधन में देरी देखने को मिल रही है। हालांकि इसका सियासी प्रभाव 24 के चुनाव में कितना देखने को मिलेगा, ये जरूर एक प्रश्न है। ये माना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल को एनडीए उत्तर प्रदेश में 2 सीटें देने पर विचार कर रहा है, जिसमें एक सीट बागपत की है या एक सीट बिजनौर की हो सकती है। और ये भी अंदर खाने माना जा रहा है कि मथुरा की सीट पर भी रालोद अपना कब्जा जता रहा है, जहाँ से वो 2009 में खुद सांसद रहे थे। लेकिन इन 10 सालों में उत्तर प्रदेश में स्थिति पूरी तरह बदल गई है। इंडिया गठबंधन को टाटा बाय बाय बोलने के बाद एनडीए का रुख करना जयंत के लिए फायदे से ज्यादा नुकसान न साबित हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने जयंत के सामने शर्तें रखी हैं, उससे उनके राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान लगता नजर आ रहा। जी हाँ, तो जयंत चौधरी ने जाहिर तौर पर सियासी गुणा गणित तो देखा ही होगा। इसके बाद इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ा, बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन पाला बदलने से कहीं ना कहीं फिलहाल वो बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। उनके और उनकी पार्टी के सियासी अस्तित्व तक पर खतरा मंडराने लगा है। तो आखिर कैसे जयंत फंसते नजर आ रहे हैं और वो जानना समझना जरूरी है इस वक्त। तो देखिए, सूत्रों के मुताबिक जो अंदर खाने खबर आ रही है वो समझिए। बीजेपी ने जयंत चौधरी को लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा है। बीजेपी ने जयंत को लोकसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी लड़ने को कहा। बीजेपी दरअसल ये चाहती है कि बागपत सीट से चुनावी मैदान में वो उतरे और फिर जीतकर संसद पहुंचे। दूसरी बात देखिए, केंद्र में मंत्री पद देने की बात भी उन्हें कही गई है, ऑफर किया गया है। अंदर खाने ये भी खबर है, बीजेपी केंद्र में सरकार बनने पर जयंत चौधरी को मंत्री पद का ऑफर दे रही है, लेकिन इसके एवज में उनसे एक फेवर मांगा गया है। वो क्या है, वो फेवर क्या है जो चाहती है बीजेपी? सपोर्ट। मंत्री पद के लिए राज्यसभा में बीजेपी को करना होगा समर्थन, ये कहा गया है। और राज्यसभा की जो खाली हो रही 10 सीटें हैं, उनमें 9 भाजपा, 1 समाजवादी पार्टी के पास है। इस समय विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है 399। राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम वोट का जो फॉर्मूला है, उसके हिसाब से इस बार 1 सीट जीतने के लिए 37 विधायकों की जरूरत होगी। और इस हिसाब से देखा जाए तो मौजूदा स्थिति में भाजपा गठबंधन 7 और समाजवादी पार्टी गठबंधन 3 सीटें आसानी से जीतने की स्थिति में है। लेकिन बीजेपी ने 8 और सपा ने 3 कैंडिडेट उतारे हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने राज्यसभा के 8वीं
सीट के लिए जयंत की पार्टी का समर्थन मांग लिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर जयंत ऐसा करते हैं तो फिर राज्यसभा में जो एक सीट उनके पास वर्तमान में है वो भी चली जाएगी। अब अगला चौथा पॉइंट आपको बताते हैं, इंडिया गठबंधन में लौटने के भी रास्ते बंद हो चुके हैं। देखिए, अगर जयंत के लिए इंडिया गठबंधन के रास्ते बंद हो गए हैं तो यहां भी सब कुछ साफ नहीं दिख रहा। जो सीट अखिलेश ने इंडिया गठबंधन के लिए उन्हें ऑफर की थी वो सीटें अब दरअसल कांग्रेस को दी जा चुकी हैं, क्योंकि यहां पर सहमति बन गई है। यानी हर तरफ से जयंत घिरे नजर आते हैं अभी की स्थिति में, और एनडीए में शामिल होने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प और कोई चारा बचता फिलहाल तो नजर नहीं आता। ऐसे में ये कहावत जयंत के वर्तमान स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ना खुदा मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।